शुभम मंगलम। आज मैं विक्रम बेताल की 9वीं कहानी, जिसका शीर्षक है दीवान की मृत्यु क्यों, को सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ज़माने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसका दीर्घदर्शी नाम का एक बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग विलास में लिप्त था। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निक्षिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान से पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुँचे और वहाँ व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा एक पलंग बिछा हुआ था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी बीड़ा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी वहाँ नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल राजा को कह सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा बिल्कुल सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का वेश बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेंगे नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहाँ से चली। राजा भी चुपचाप उसके पीछे हो लिए। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस उसे मृगांकवती को निगल लिया। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस राक्षस का सिर काट दिया। मृगांकवती उसके पेट से जीवित बाहर निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आया करती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखे रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो मुझे एक राक्षस निकल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर बाहर आ जाया करूंगी। जब मैं अपने पिता से इस शाप से छुटकारा पाने के लिए विनती की तो वह बोले कि जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस निकलेगा तो वह राक्षस का सिर काट देगा, तब तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां जाकर उसे फिर साथ में लिए और चलने लगे। वह बेताल फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। तो अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें ये चैनल और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये कहानी सुनने के लिए।